एजेंडा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और जिंदगी का सबसे बड़ा एजेंडा है ये मास्क। कल से वैक्सीनेशन कुछ जगहों पर शुरू हो रहा है, कुछ जगहों पर 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन के बाद भी, टीका लगने के बाद भी इस मास्क को, इस दीवार को आपको बरकरार रखना है। इसी में सुरक्षा है, इस बात का खास ख्याल रखें। हम भी तमाम कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हैं इस स्टूडियो से इतर अपने सामाजिक जीवन में। अब इवनिंग एजेंडे पर आते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो 15 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी छत्तीसगढ़ में। सीएम ने कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी इन्हें इजाजत दे दी है। रायपुर, दुर्ग जिले में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कुछ सहूलियत के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की इजाजत है। बाकी जिलों में भी यही नियम लागू होंगे, कुछ सहूलियत दी जाएंगी, लेकिन ध्यान रहे सहूलियत का बेजा इस्तेमाल ना हो, जैसे कि छत्तीसगढ़िया इससे पहले करता आ रहा है। वरना सरकार के पास सख्ती के अलावा कोई विकल्प नहीं। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्रोता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और विस्तार से जानते हैं क्या कुछ ये जो बड़ा फैसला लिया गया इसमें है। प्रकाश जी, क्या कुछ इस बड़े फैसले में? देखिए, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है संक्रमण को किस तरह से रोका जाए। और ये भी बात सामने आई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति के जो हेल्थ एडवाइजर है, उन्होंने भी इसी बात को कहा था कि भारत में इस वक्त सबसे अगर कोई चीज की जरूरत है वो है कि भारत में लॉकडाउन लगाना है। तो लॉकडाउन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग कह रहे हैं। ऐसे में कुछ जरूर दुकानदार ये बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन जो लग रहा है, दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। लेकिन जीविका है या जीवन है, इस सवाल को लेकर किसको प्राथमिकता दी जाए, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। और अब सरकार ये निर्णय लिया है, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, लेकिन कहाँ कितना दिन तक होगा उसको लेकर अलग अलग राय है। तो कलेक्टरों से पहले भी मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से कुछ दिन पहले चर्चा किए थे, तो उन्होंने न्यूज 18 में कहा था कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए हम लॉकडाउन को बढ़ाएंगे। जी जी, एक और खास बात कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, क्या सहूलियत बढ़ाई जा सकती हैं? क्या इस तरह के भी कुछ इशारे हैं? क्योंकि इस बीच मुख्यमंत्री ने जो तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल है या उद्योगपतियों का है, उनसे भी चर्चा की है। जी देखिए, ये लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो छोटे लोग हैं, गरीब हैं, अति गरीब हैं, उन लोगों के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी बात है, संक्रमण के चलते निर्माण कार्य रोक दिया गया। फैक्ट्री में कहा गया कि आप अपने कैंपस में ही लोगों को रखिए। आप व्यवहारिक साथ ही स्टील का उद्योग है, जैसे रायपुर है, रायगढ़ है, बिलासपुर में भी है थोड़ा बहुत, और भिलाई दुर्ग में है। स्टील से आधारित जितने फैक्ट्री हैं उनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और भारत सरकार ने एक निर्णय ले लिया कि ऑक्सीजन केवल मेडिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल होंगे। ऐसे में उन फैक्ट्रियों का क्या होगा? कई सवाल थे जिसको लेकर केंद्र से और राज्य से बात हो रही थी। तो खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, अपने जगह पर है। सबसे बड़ी बात होती है, अगर पूछा जाए, ये राय है सरकार की भी कि लोगों की जीवन सबसे पहले है, फिर जीविका है, फिर बाकी चीजें हैं। तो राजनीति और बाकी चीज को आजमा के देख चुके हैं किस तरह से हालत बिगड़ रहे हैं, इसीलिए जा रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। जीवन पहले है, इसके बाद जीविका है, यही इस फैसले का आधार नजर आता है। तो रायपुर और दुर्ग में 15 मई तक लॉकडाउन, पूरे छत्तीसगढ़ में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, कुछ सहूलियत के साथ। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ सहूलियत दी जा सकती हैं, हालांकि इन पर अभी बहुत ज्यादा साफ नहीं हो पाया कि किस चीज को सहूलियत मिलेगी। पंद्रह मई तक छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन। सीएम ने इस तरह के निर्देश कलेक्टर, कमिश्नर और जो तमाम एसपी हैं उन्हें इस तरह के निर्देश दिए हैं। ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि जो स्थानीय परिस्थितियां रहेंगी उनके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। अब सभी से चर्चा के बाद, समीक्षा करने के बाद, हालात को देखते हुए
यह फैसला लिया गया कि 15 मई तक पाबंदियां। और देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, 15 मई तक पाबंदियों का दौर और चलेगा। सहूलियत की कोई खबर अब तक साफ हो नहीं पाई है, क्या कुछ अपडेट इन सब के बीच आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार के जो निर्देश हैं इसमें ए और बी टाइप से जिलों को बांटा गया है। जहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा है उनको अलग श्रेणी में रखा गया है, बाकी शेष जिलों को अलग श्रेणी में रखा गया है। इसमें रायपुर और दुर्ग ऐसे जिले हैं जिन्हें कुछ जो रियायतें हैं बाकी जिलों से कम मिलेंगी और बाकी जिलों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं, अलग जिस तरह से जो नियम है वो बनाए गए हैं। और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक रायपुर और दुर्ग को छोड़कर जो बाकी के 26 जिले हैं उन जिलों के लिए कुछ कायदे नियम अलग बनाए गए हैं, जिसमें से ये स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल पंप क्योंकि एसेंशियल जरूरत है ये खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो कुछ रियायतें और दी गई है जिसमें सब्जी जो है वो घूमकर बेची जा सकती है। जो किराना दुकान है उन्हें खोलने की अनुमति बाकी 26 जिलों में दी गई है, लेकिन वो स्वतंत्र दुकानें ही खुलेंगी, जबकि जो बड़े मॉल होते हैं या स्टोर होते हैं उनको खोलने की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा जो मैकेनिक की दुकानें हैं वो खुलेंगी, इलेक्ट्रिशियन की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। तो कई तरह से जो संक्रमण का दौर है ये हुआ है। और खासकर जो बस्तर के जिले हैं उनके लिए विशेष रूप से ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश क्योंकि बस्तर की सीमा से जुड़ा हुआ है और इन जगहों पर क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक नया वेरिएंट मिला है कोरोना वायरस का, इसलिए आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए बस्तर संभाग के जिलों में खतरा हो सकता है। और इन्हीं तमाम खतरों के लिए चेतावनी भी एक तरह से जारी की गई है कि इन जिलों में सख्ती जो है वो ज्यादा जरूरी है। और बाकी जो चीजें हैं, जो डिटेल्स आई हैं वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी जो रियायतें हैं वो मिलेंगी। सबसे बड़ी बात की ये बिल्कुल कहा गया है इस दिशा निर्देश में कि जो सीमा पे नियंत्रण है, परीक्षण है और जांच है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है बस्तर से लगे जितने भी जिले हैं उनमें। इसके अलावा जो उर्वरक की दुकानें, कृषि में जो भी दवाएं हैं, कृषि से संबंधित उर्वरक दवाएं, वो 26 जिलों में खुल पाएंगी। और इसके अलावा जो गैस एजेंसीज हैं, प्लम्बर है, सैनिटरी है, उनकी मरम्मत की दुकानों को खोली जाएगी। पोल्ट्री फार्म है, आटा चक्की है, दूध चिकन की दुकानें हैं। और इसके अलावा जो रजिस्ट्री कार्यालय है वहां पर भी 50% कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन ये निर्देश केवल और केवल 26 जिलों के लिए है, रायपुर और दुर्ग इसमें शामिल नहीं है। रायपुर और दुर्ग के लिए अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वो भी मैं यहाँ पर दर्शकों को बता देता हूँ कि रायपुर और जो बहुत शॉर्ट में प्लीज स्टेशनरी की दुकानों को यहाँ पर रियायत दी गई है। इसके अलावा जो जी बिल्कुल, स्कूटर, बाइक पंचर की दुकानें, होटल रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी रहेगी, निजी साइट में निर्माण कार्य होगा, पैकेजिंग सामग्री संबंधित रहेगी। और इसके अलावा जो एसेंशियल चीजें, एसेंशियल और जो लोगों की जीविका से सीधे